जी तो अस्सलाम वालेकुम अमेजिंग पीपल, हाउ आर यू? सब ठीक ठाक हो? वेल, आज हमारा वीडियो बनाने का मकसद है बड़ा सिंपल सा, हाउ टू गेट ए साउथ अफ्रीकन वीज़ा, विजिट वीज़ा एक्चुअली। या सो आप लोग मेरे साथ एंजॉय करें मॉन्स्टर, बल्कि आप लोग ही साथ साथ वीडियो देखें, कुछ बातें करते हैं हम, और मैं साथ साथ ये मॉन्स्टर एंजॉय करता हूँ। ठीक है? Well, right now I'm in South Africa, and let me tell you the things which are necessary to get the South African visit visa. Okay, बजाय इसके कि आप वो एजेंट्स को पैसे दें और 10-10, 12-12 लाख दें, वो आपको डंकी करवाएं, डंकी बोलते हैं ना उसको, और फिर जनाब आप समंदरों में और पहाड़ों में और रेगिस्तानों की रेत को छानते हुए साउथ अफ्रीका पहुँचे। आपको सिंपल सा तरीका बताते हैं कि किस तरह से आपने अपना फ़ाइल प्रिपेयर करनी है, बैंक स्टेटमेंट बनानी है, और अपने जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको कंप्लीट करना है और उनको सबमिट करवाना है, और फिर जनाब आपने अल्लाह पे तवक्कल करके फ़ाइल जमा करवा देनी है, और फिर इंशाल्लाह वीज़ा भी लग जाएगा। ओके जी तो सबसे पहले मैं बताता चलूँ अपने बारे में। मैं कोई एजेंट वगैरह नहीं हूँ, ठीक है, बट आई केम हेयर इन साउथ अफ्रीका ऑन ए विजिट वीज़ा, सिंपल, ठीक, एंड आफ्टर दैट आई एम स्टेइंग हेयर बिकॉज आई एम मैनेजिंग टू स्टार्ट माई ओन वर्क हेयर ना। थोड़ा सा प्रोफाइल ये है मेरा कि पाकिस्तान में मैंने एक स्मॉल सेटअप लगाया था कैफ़े का, प्रिंटिंग स्टेशनरी का, और इसके अलावा मतलब जॉब वगैरह करता रहा हूँ। सो फर्स्ट पहली बात वो ये कि आपको एक अच्छी सी बैंक स्टेटमेंट चाहिए। अब अच्छी बैंक स्टेटमेंट क्या होती है? अच्छी बैंक स्टेटमेंट वो होती है कि आपका अपने नाम पे, आपके अपने नाम पे बैंक अकाउंट हो किसी भी बैंक में पाकिस्तान में, और कम अज़ कम आपने उसको 3 साल आपने ऑपरेट किया हो, ठीक है, और उसमें आपने ट्रांजैक्शंस करनी है, डेबिट्स क्रेडिट्स करने हैं। लाइक अगर आपके पास मंथली कोई 60-70 हज़ार रुपया आता है तो आपने उसको वैसे ही खर्च नहीं कर देना, आपने उसको बैंक अकाउंट में डिपॉज़िट करवाना है, और फिर जब भी अगर आपको कभी भी पैसे की ज़रूरत पड़े तो आपने बैंक के थ्रू ही वो पैसे वापस निकलवाने हैं। ठीक है, मतलब ये बात करने का मकसद ये है कि जितना पैसा आप बैंक में शो करवाएंगे उतना ही आपका जो है बैंक अकाउंट वो स्ट्रॉन्ग कंसीडर होता है बैंक की नज़रों में भी, और जब कोई अथॉरिटी आपकी बैंक स्टेटमेंट को देखती है तो उसको भी ये चीज़ अच्छी लगती है। अच्छा, अब सबसे पहली बात तो ये हो गई कि आपके पास जनाब आपके अपने नाम का बैंक अकाउंट आ गया। अब जॉब कर रहे हैं डज़न मैटर, आप बिज़नेस कर रहे हैं डज़न मैटर, लेकिन फिर भी प्रेफरेंस जो है वो, अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं किसी भी किस्म का, चाहे शॉप है या कोई भी बिज़नेस है आपका, आप उसके पैसे को अपने उस अकाउंट में से गुजारें। ठीक है, ऐसा आप अगर करना शुरू कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब आपको चाहिए इस तरह ये करना है कम अज़ कम आपने 3 मंथ्स के लिए। ठीक है, 3 मंथ्स के बाद आपने जनाब अपने बैंक में जाना है और अपने बैंक के जो ब्रांच मैनेजर है उसको कहना है कि भाई मुझे मेरे ही अपने अकाउंट का अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट चाहिए, और उसके ऊपर बैंक अकाउंट या ब्रांच मैनेजर की साइन और स्टैंप होने चाहिए। राइट, देखिए इसमें आपका कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा है, आपके पास जितना भी पैसा था आप वो सिर्फ बैंक चैनल में शो करवा रहे हो। ठीक है, ये होती है एक अच्छी बैंक स्टेटमेंट। अमाउंट वाइज नहीं, अमाउंट तो आप चाहे उसमें 10 करोड़ डाल दो, 1 अरब डाल दो, जितने मर्जी आप अफोर्ड कर सकते हो, उससे बैंक अकाउंट की हेल्थ नहीं देखी जाती। बैंक अकाउंट की हेल्थ होती है डेबिट और क्रेडिट, तो ये बैंक अकाउंट चल कितना रहा है। ठीक है, तो ये बुनियादी सा बेसिक सा कुलिया ये आप आजमाएं। ये सिर्फ साउथ अफ्रीका के लिए नहीं, ये आप किसी भी कंट्री के लिए बैंक स्टेटमेंट जब बनाते हैं ना तो उसमें आपने ये कुलिया लगाना है। बड़ा सिंपल सा फार्मूला है ये। आपके पास जो भी पैसा है आपने उसको बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, मतलब क्रेडिट करना है, और डेबिट करना है मतलब खर्च करना है तो भी
वही अकाउंट चूज़ करना है या वही चेक चूज़ करने हैं या उसी में से ही आपने पैसे निकलवाने हैं। सही है। अलावा अब आते हैं दूसरी बात की तरफ। अब आपको जनाब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। डॉक्यूमेंट्स मेरा भाई आपने सबसे पहले जाना है VFS के ऑफिस में, उनसे पूछना है कि भाई साउथ अफ्रीका के विज़िट वीज़ा की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ये वीडियो सिर्फ विज़िट वीज़ा के लिए है, ठीक है। वो जनाब आपको एक कागज़ दे देंगे प्रिंट करके, या आपको वेबसाइट का लिंक बता देंगे, ठीक है। मैं जब आया था उस वक्त तो भाई वेबसाइट के ऊपर वो सारी चीज़ें अवेलेबल थी, वो उसको आपका जो है ना प्रिंट वो भी मिल जाएगा। यार जी मैं ज़रा ये मॉन्स्टर को अनलीश कर लूँ। बाय द वे ये वीडियो स्पॉन्सर नहीं है वैसे मेरा दिल कर रहा था तो मैंने कहा चलिए ज़रा साथ साथ आप लोगों से भी बातें करते हैं और साथ साथ जो कुछ मुझे पता है वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ, ठीक है जी। और ये देखें कितना ज़बरदस्त मौसम है, ठीक है, साफ़ सुथरा। और ये वाइट कलर का कवा भी जा रहा है, सीरियसली यस, बिकॉज द क्रो हेयर दे आर वाइट इन काला। ओके जी, मेरे एक्सेंट को बुरा मत कहें, ठीक है, क्योंकि आई नो इट्स लाइक दैट आई कैन स्पीक लाइक दैट, इट डजंट मैटर। एनीहो, ये पीछे हमारे एक बड़ा खूबसूरत सा मॉल है जिसकी पार्किंग के ऊपर इस टाइम हम खड़े हैं, साउथ अफ्रीका प्रिटोरिया में, जो कि कैपिटल सिटी है। मेरी ये वीडियोस बड़ी सिंपल सी होती हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड सी होती हैं, ठीक है। कोई एडिटिंग इतनी नहीं हम करते, ठीक है, टू द पॉइंट बात करते हैं। हो सकता है कि वीडियो आपको लंबी भी लगे, बट लेकिन यार फिर भी सुन लेना, देख लेना, शेयर भी कर लेना, ठीक है। हो सकता है कि इसमें कोई मेरी बात, कोई पॉइंट ऐसा हो जिसको किसी की ज़रूरत हो और वो किसी एजेंट के पीछे लगा हो और एजेंट साहब उससे कोई 10-12 लाख रुपया मतलब उससे ले रहे हो। तो मैं एजेंट्स के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप ख़ुद भी ये काम कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही हम पाकिस्तान नहीं, हमें तो स्पून फीडिंग की आदत होती है शुरू से ही। हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे मुआशरे ने हमें रखा ही ऐसा है कि जी हमें स्पून फीडिंग की जाए। एनीहो, ये बातें और किस्म की हैं। आते हैं वापस आपके विज़िट वीज़ा की तरफ, वो भी साउथ अफ्रीका के लिए। नाइस, टेस्ट अच्छा है इसका, लेमनेड। अच्छा, तो अब आपने जाना जनाब VFS के ऑफिस में, वहाँ से आपने जाके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट लेनी है। वो आपको DHA की वेबसाइट, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी नहीं, डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है, .co.za, यहाँ से आपको उसकी लिस्ट भी मिल जाएगी। उस लिस्ट के मुताबिक तकरीबन 8 या 9 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बड़े ही सिंपल से। वो आपने जनाब कंप्लीट करने हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपने अपने एम्प्लॉयर से जॉब लेटर, उनके लेटर हेड के ऊपर लेना है और उसके ऊपर लिखवाना है कि जी ये बंदा हमारे पास या बंदी हमारे पास इतने अरसे से जॉब कर रही है और बहुत अच्छी है और हार्ड वर्किंग है, और ऐसे ऐसे अपनी 3-4 तारीफ़ें लिख के उनसे साइन स्टैम्प करके आपने वो डॉक्यूमेंट ले लेना है। अब अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि बिज़नेसमैन का ये जो लफ्ज़ है ना बिज़नेसमैन, इस लफ्ज़ में ही बड़ी पावर है, ठीक है। तो आपने जनाब अपने बिज़नेस का लेटर हेड लेना है, ठीक है। उसके ऊपर आपने रीज़न लिखनी है कि जी मैं चूँकि यहाँ पे पाकिस्तान में बिज़नेस कर रहा हूँ इतने अरसे से, जितना भी अरसा हो, झूठ नहीं बोलना, ठीक है। और ये मेरे अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं। अब मेरे दिल में ख्वाहिश है कोरोना के बाद कि क्यों ना मैं दुनिया घूमूं फिरूं। तो मैंने साउथ अफ्रीका का सुना है कि उसका वेदर बहुत अच्छा है, ये आप देख भी सकते हैं कि बहुत नाइस वेदर है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आज है जनाब, अभी है जून चल रहा है और बहुत नाइस काम वेदर है, क्योंकि यहाँ पे मिड जो होता है ईयर उसमें विंटर आता है और जब पाकिस्तान में दिसंबर होता है तब यहाँ पे गर्मी आती है, ठीक है। बट बिलीव मी, I've been here for the last 1 year and it's so nice. It's the most amazing weather which you can find in the whole world, right? अच्छा, अब आपने जनाब वो लेटर बनाना है, ठीक है। उसके ऊपर अपनी ख्वाहिश लिखनी है कि वजह क्या है कि मैं पाकिस्तान को छोड़ के साउथ अफ्रीका क्यों जाना चाहता हूँ, मैं क्यों घूमना फिरना चाहता हूँ, मेरे पास इतने फंड्स हैं, मैं वहाँ पे कल्चर को देखना चाहता हूँ, ठीक है, नए फ्रेंड्स बनाना चाहता हूँ। बिल्कुल यही बातें आपने लिख देनी है, ठीक है, इसमें कोई वो मजाक वाली बात नहीं है। और जनाब चूँकि मेरा बिज़नेस भी है तो हो सकता है अगर इस दौरान मुझे कोई बिज़नेस अपॉर्चुनिटी मिल गई तो मैं इन्वेस्टमेंट भी कर दूँगा, लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ विज़िट वीज़े के लिए ही जाना चाहता हूँ। ये बात आपने इस तरह से लिख देनी है। नीचे आपने अपने
अगर एम्प्लॉयमेंट है तो आपने साइन स्टैम्प उनसे करवा लेना है। अगर आप खुद लिख रहे हैं यानी कि बिजनेसमैन है तो आपने नीचे अपने साइन और स्टैम्प लगा देनी है। उसके बाद तस्वीरें, फिर उसके बाद वो स्पेसिफिक साइज़ और कलर की होंगी, वो आपको लिस्ट से पता चल जाएगा। फिर आपने अपना पासपोर्ट, उसकी कॉपी एक ही पेज के ऊपर A4 साइज़ के ऊपर फ्रंट बैक आपने ऊपर नीचे कर देनी है, ठीक है, फ्रंट पे और डाउन पे, ठीक है, आगे पीछे नहीं, इस तरह से कलर हो, अच्छी बात है। अच्छा जी, ये हो गया आपके डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद जनाब आपने जाना है VFS के ऑफिस में दोबारा। ये आपको ये सारा कुछ करने में कम से कम 3 महीने लग जाएंगे, क्योंकि आपने बैंक स्टेटमेंट बिल्कुल जेन्युइन बनानी है। जेन्युइन नहीं होती, जेन्युइन असल वो आपने बैंक स्टेटमेंट बनानी है। तो वो 3 महीने लगेंगे आपको। जितना मर्जी पैसा हो उसमें, 5 लाख हो, 15 लाख हो, 1.5 करोड़ हो, डजंट मैटर, ठीक है। तो आप ये डॉक्यूमेंट्स बनाएं, बड़े ही सिंपल से डॉक्यूमेंट्स हैं। VFS के ऑफिस में जाएं, वहाँ पे कहें कि जनाब मैं अब वापस आ गया हूँ और अपनी ये फ़ाइल जमा करवानी है, मैंने विज़िट वीज़ा के लिए साउथ अफ्रीका की, और आपने 9600 रुपया उस वक्त फ़ीस थी, अब पता नहीं शायद फ़ीस बढ़ गई हो। तो ये आप उस वक्त की जो भी फ़ीस होगी वो आपने कैश काउंटर के ऊपर पे कर देनी है, और जनाब साहब आपने साथ ही अपनी फ़ाइल भी सबमिट करवा देनी है, ठीक है। इसका टेस्ट जो है वैसे वो स्प्राइट से अच्छा है। अच्छा, फ़ाइल जमा हो गई। अब जनाब आपका वेटिंग पीरियड शुरू हो रहा है। वेटिंग पीरियड आपको जो कॉन्सुलेट है वो 15 दिन भी दे सकता है, हो सकता है 30 दिन भी हो, लेकिन 40 दिन में आपको लाजमी रिस्पांस आ ही जाएगा। अगर 40 दिन में ना आया तो 41वें दिन आपको सुबह आपको कॉल आ जाएगी इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो बस ये सिंपल सा तरीका है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये वीडियो बेसिकली मेरे उन प्यारे प्यारे भाइयों के लिए है जो कि एजेंट्स के पीछे ख्वार होते हैं। एजेंट्स उनको कहते हैं कि जी बस जी तुसी सानू 12 लाख रुपया दो, ਤੁਹਾਡੇ कागज़ भी असी पूरे करांगे तो ਤੁਹਾਡੀ जॉब भी लवावांगे उत्थे, ठीक है। तो तुसी ज़िंदगी लिए कैद हो जाओ, ऐसे नहीं करना मेरा भाई, ठीक है। जॉब्स वगैरह ऑल दो यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो मौजूदा पाकिस्तानी है वो फिर भी एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं। ये आपके ऊपर है, ठीक है। आप एक दफ़ा यहाँ पे आएँ, मौसम को देखें, माहौल को देखें, कल्चर को समझें। ख़तरनाक मुल्क है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ लाजमी तौर पे, ठीक है, लेकिन इतना भी ख़तरनाक नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान भी ख़तरनाक है, हर मुल्क ही ख़तरनाक है। तो बस फिर अब कोई फतवा ना लगा देना यार प्लीज़ मेरे ऊपर, राइट। बट स्टिल मैं आपको सिर्फ गाइडलाइन के लिए वीडियो बना रहा हूँ। आई होप कि आपको पसंद आएगी। तो आपने इस तरह से बस उम्मीद लगानी है, अल्लाह तवक्कल करके आपने अपना, जनाब इसमें सिर्फ आपके ही पैसे लगे हैं। कितने पैसे लगे हैं? वो 9600 रुपया जो आपने VFS में जमा करवाया, या आपकी वो टिकट जो आपने ख़रीदनी है जिसके ऊपर आपने ट्रैवल करना है, या वो होटल बुकिंग, वो भी बाद में आप, अच्छा हाँ, होटल बुकिंग का भी मैं सॉरी बताना भूल गया। होटल बुकिंग बड़ी सिंपल होती है। आपने, ये मैं आपको कोई 2 नंबर तरीके नहीं बता रहा हूँ, ये बड़े सिंपल से तरीके हैं, बस आपने यूज़ करने हैं। आपने किस तरह से यूज़ करने हैं ये आपके ऊपर है। जनाब एक होटल का नाम है मैरियट, पाकिस्तान में भी है, पूरी दुनिया में है। आपने जाना है उसकी वेबसाइट के ऊपर, उसके ऊपर आपने, इनका कैपिटल है प्रिटोरिया, एयरपोर्ट यहाँ पे भी है लेकिन वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। आपने इंटरनेशनल एयरपोर्ट जोहान्सबर्ग OR Tambo एयरपोर्ट का नाम है, उसको सेलेक्ट करना है और उसके इर्द गिर्द कोई मैरियट होटल ढूंढना है। उस होटल में आपने बुकिंग करवानी है। आपने अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर उसमें दे देना है, ठीक है। उसमें पैसे हों ना हो, डजंट मैटर। अच्छा, उसके बाद आपको फ़ौरन ही ईमेल आ जाएगी कि भाई इस बंदे ने इस होटल में इतनी देर के लिए ये कमरा बुक कर दिया है। उसमें नीचे चार्जेस भी होंगे, पैसे नहीं अभी पे हुए, ठीक है। आपने अपने उस कार्ड को जो कि आपने इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया उसको रखना खाली। उसमें रखें चाहे आप 100 रुपया, चाहे आप रखें 500 रुपया, ठीक है। बस उनको कार्ड नंबर चाहिए होता है। ईमेल आएगी, अगले दिन वो होटल के रिकॉर्ड में वो बुकिंग कैंसिल हो जाएगी, लेकिन आपने वो उस बुकिंग का प्रिंट अपने पास रखना है, ठीक है जी, फाइल सबमिशन के बाद। सो ये एक पॉइंट था।
ये आप इसको इस पे ऊपर इंशाल्लाह आप इस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स बनाएं और फाइल सबमिट करवाएं और इंशाल्लाह वीज़ा भी लग जाएगा। ठीक है, जितनी भी देर का हो। बाकी यहाँ पे पहुँच के विज़िट वीज़ा एक्सटेंड भी हो जाता है। 2 एक्सटेंशन मिल सकती हैं आपको मैक्सिमम 90 डेज़ की। ठीक है, उसके बाद अगर आप फर्दर रहना चाहते हैं तो फिर आपको दूसरे तरीके अपनाने पड़ेंगे, उनका जिक्र मैं किसी और वीडियो में करूँगा। तो इस तरह से है। बाकी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं यूके स्टडी वीज़ा के लिए। यूके में अगर आपकी मैरिज हुई है और आपकी फ़ाइल में कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए, ठीक है जी, और दुबई वीज़ा के लिए, राइट। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि मैं सिर्फ आपको गाइडलाइन दे सकता हूँ, ठीक है। और मेरी जो फ़ीस है वो सिर्फ यही है कि आपने ये वीडियो देखनी है और आपने अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ जो कि पाकिस्तान जैसे मुल्क को छोड़ना चाहते हैं और किसी दूसरे कंट्री में अपनी किस्मत आजमाई करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो, आपने उनको ये वीडियो दिखानी है। प्लीज़ एजेंट्स के पीछे ना लगें मेरा भाई। जितना मर्जी मीठा हो, जितने मर्जी मीठे बोले, आपने उनके पीछे लग के आपने अपनी ज़िंदगी गंवानी है, ना आपने अपने इतनी मेहनत से कमाए हुए पैसे ज़ाया करने हैं, ठीक है। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, सब्सक्राइब कर देना यार, ठीक है राइट। तो बाकी मैं सिंपल सी वीडियोस बनाता होता हूँ, बस ऐसे ही ज़रा अपना नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो यस, और जर्मनी के लिए भी अगर किसी ने जाना है तो जर्मनी के लिए भी बताएं, उसके लिए भी गाइडलाइन मैं दे सकता हूँ, ठीक है। तो आप कनाडा के लिए, जर्मनी के लिए, यूके के लिए, दुबई के लिए, राइट, और साउथ अफ्रीका के लिए तो ठीक ही है, राइट। ओके जी, सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। मुझे ये मॉन्स्टर जो है ये एंजॉय कर लेने दें। आप भी आएँ यहाँ पे इंशाल्लाह, ऐसी ठंडी सी धूप में आप बैठें और मॉन्स्टर एंजॉय करें, राइट। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।